नमस्कार, जय हिंद। मैं पूजा गिरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ एसआरए करंट मंत्रा में। और आज हम आपके लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसमें हम 2025 के सबसे इम्पॉर्टेंट सैन्य अभ्यास के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ 2024 के भी कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे नाम बताएंगे जो बहुत ही कॉमन होते हैं और दो देशों के बीच में उसी नाम के सैन्य अभ्यास होते हैं। जो नाम आपको याद नहीं होते हैं, आप चाहें तो उन्हें अलग से लिख कर स्टिकी नोट पर चिपका सकते हैं ताकि आप बार बार पढ़ें तो आपके जहन में बैठ जाएं, आपको याद हो जाए। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे एक या दो प्रश्न हमेशा परीक्षा में आते हैं, ठीक। और अगर आपने कभी भी इसके बारे में पढ़ा है तो आप आसानी से उस जो प्रश्न है उसको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कभी कभी इसको एलिमिनेट करने में भी बहुत समस्या होती है, ठीक। इसीलिए आपकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए हम आज का ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025, ठीक। सबसे लेटेस्ट है ये। इसमें हम आपको बताएंगे कि किन सेनाओं के बीच में ये हो रहा है, इसका नाम क्या है, किस स्थान पर हो रहा है। ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शुरुआत के जो दो हैं वो स्पेशली भारत के ही हैं, ठीक। तो इन दो को तो आप नाम याद कर ही लीजिए, ठीक। एक है प्रचंड प्रहार और एक है टॉपेक्स, ठीक। ये दोनों जो हैं ये किसी और देश के साथ नहीं हो रहे हैं, ठीक। ये दोनों किसी और देश के साथ नहीं हो रहे हैं बल्कि भारत में ही, भारत की ही सेना में हो रहे हैं, ठीक। देखिए, प्रचंड प्रहार जो है ये अभ्यास 2025 में हुआ और भारत की थल सेना के बीच में हुआ है, ठीक। और जो टॉपेक्स है, टॉपेक्स अभ्यास, वो भी 2025 में हुआ और ये नौसेना के बीच में हुआ है, ठीक। तो ये दो नाम आप अलग से लिख लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए ताकि ये जब भी आए तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक। ये दो नाम हो गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसका नाम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि किन किन देशों के बीच में हुआ है, ठीक। और इसका स्थान क्या था, किस जगह पे ये हुआ है, भारत में हुआ है या किसी अन्य देश में हुआ है, किस स्थान पर हुआ है। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस सेना के बीच में हुआ है, ठीक। जल सेना, थल सेना, वायु सेना। कभी कभी ये भी प्रश्न में आ जाता है जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि सीधे सीधे आते हैं, ठीक। तो ये दो मैंने आपको बताया, प्रचंड प्रहार और टॉपेक्स, ये दोनों ही भारत में भारतीय सेना के बीच में हुए हैं। जो प्रचंड प्रहार है वो थल सेना में और जो टॉपेक्स है वो किस में हुआ है, नौसेना के बीच में, ठीक। और ये जो है, ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और जो टॉपिक्स हैं वो हुआ है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं। 12वां जो है, 12वां खंजर अभ्यास 2025, ठीक है। नाम याद रखिएगा, खंजर, ठीक है। किसके बीच में हुआ है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक। खंजर, ठीक, खंजर किर्गिस्तान। और कहाँ पे हुआ है ये, तो बिश्केक, ठीक है, किर्गिस्तान में बिश्केक नामक स्थान पे हुआ है ये, ठीक। और ये भारत और किर्गिस्तान की थल सेना के बीच में हुआ है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है वो है तीसरा साइक्लोन, ठीक, साइक्लोन एक्सरसाइज 2025, ठीक। ये किसके बीच में हुई है, भारत और मिस्र के बीच में हुई है, ठीक। आपको नाम याद रखना है, साइक्लोन, ठीक। एक नाम और बताऊंगी मैं जो भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। इन दोनों नाम को आप एक साथ कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक। तो ये हो गया है साइक्लोन जो कि भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, ठीक। सेना कौन सी थी, थल सेना। और कहाँ पे हुआ है ये, राजस्थान में हुआ है, ठीक। देखिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्र होता है ना, थोड़ा सा रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, ठीक। मिस्र का भी ऐसे ही होता है, हमें पिरामिड देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान वाला एरिया। और वहाँ पे जो सूखे सूखे बवंडर वाले जो साइक्लोन चलते हैं, ठीक। तो ये साइक्लोन, ठीक। चलिए अगला है 13वां एक्वेरिन एक्सरसाइज, ठीक है, 2025। एक्वेरिन मतलब जल से संबंधित, हमें नाम से समझ में आ रहा है, ठीक। किस देश के बीच में हुआ है, भारत और मालदीव के बीच में हुआ है, ठीक। और कहाँ पे हुआ है ये, मालदीव में ही हुआ है, थल सेना के बीच में, ठीक। तो हमने एक और नाम देख लिया, एक्वेरिन जो है भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं 18वां सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण एक्सरसाइज। अब देखिए जब भी सूर्य किरण नाम आए तो ये भारत और नेपाल के बीच में होता है ना, भारत और
नेपाल के बीच में। और कहाँ पे हुआ है, नेपाल में ही हुआ है, थल सेना के बीच में, है ना। तो हमने देख लिया सूर्य किरण जब भी आए तो भारत और नेपाल। चलिए अगला देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास 11वां जो है वो स्लीनेक्स एक्सरसाइज 2024, ठीक, किसके बीच में हुआ है, भारत और श्रीलंका। देखिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कोडिंग में होते हैं, हमें उन्हें डिकोड करना होता है और हमें अपने आप पता चल जाता है कि किन देशों के बीच में हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ है, ठीक। ये SL से श्रीलंका और I से इंडिया और एक्सरसाइज होगी, ठीक है, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज होगी, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। और कहाँ पे हुआ है, ये विशाखापट्टनम में नौसेना के बीच में हुआ है ना। चलिए अगला है डेजर्ट नाइट, ठीक है। अब ये देखिए एक हमने किया था साइक्लोन जो कि भारत और मिस्र के बीच में हुआ था। अब ये जो है ये है डेजर्ट नाइट, ये किसके बीच में हुआ है, भारत, फ्रांस और UAE, है ना। अब आपने वो याद कर लिया तो आप ये आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। या तो आप इसे लिख लीजिए कहीं पे तो आपको याद हो जाएगा। ये भारत, फ्रांस और UAE के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, अरब सागर के ऊपर हुआ है और वायुसेना का हुआ है ना। चलिए अगला है सिनबैक्स एक्सरसाइज 2024। सिनबैक्स देखिए अब जो है ये यहाँ पे कंबोडिया का C हो गया है, इंडिया का, ठीक है, IN हो गया है, ठीक है, और ये एक्सरसाइज, है ना। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ है ना, पुणे में। कहाँ पे हुआ है, पुणे में, और ये थल सेना के बीच में हुआ है ना। चलिए अगला देखते हैं 9वां गरुड़ शक्ति 2024 में हुआ था और ये जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। गरुड़ शक्ति जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नाम अक्सर परीक्षा में इस तरह का नाम आता रहता है। तो आप इसे याद कर लीजिए कि गरुड़ शक्ति जब भी आए वो आता है इंडोनेशिया के लिए, है ना। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जब भी कोई युद्ध अभ्यास होता है तो उसका नाम होता है गरुड़ शक्ति। और ये कहाँ पे हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था और थल सेना के बीच में हुआ था। इसके अलावा हम देखते हैं डेजर्ट नाइट 2024। ये देखिए रिपीट हो गया, अभी हमने देखा था डेजर्ट नाइट जो कि भारत, फ्रांस और UAE के बीच में हुआ था, है ना। अब देखिए 13वां जो अग्नि वॉरियर है ना, अग्नि वॉरियर जो है वो हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच में, है ना, सिंगापुर के बीच में। और कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र में, थल सेना के बीच में। देखिए एक आपने देखा था सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के बीच में हुआ, ठीक। एक आपने देखा अग्नि वॉरियर जो किसके बीच में हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच में, है ना। तो ये इस तरीके से जब आप 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको चीज़ें वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त सेना अभ्यास में तीसरा जो ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ है ना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहाँ पे हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है और थल सेनाओं के बीच में हुआ है। उसके अलावा हम देखते हैं 15वां वज्र प्रहार, है ना, वज्र प्रहार 2024 जो भारत और अमेरिका, ये भी वो नाम है जो हर साल युद्ध अभ्यास में भारत और अमेरिका के बीच में हमें सुनने को मिलता है ना। तो आप इसे याद कर लीजिए, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में, है ना। अमेरिका में हुआ है ये और ये थल सेना के बीच में हुआ है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं 31वां सिम्बैक्स, है ना। ये जो सिम्बैक्स है ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। एक और हमने भारत और श्रीलंका के बीच में देखा था जो जिसका नाम था स्लीनेक्स, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया, ठीक है। तो ये स्ली हो गया है, ठीक है, स्ली एन, ठीक है। तो श्रीलंका और इंडिया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सिम्बैक्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो है सिम्बैक्स हैं, सिम्बैक्स, ठीक। तो यहाँ पे सिंगापुर को डिकोड किया गया है सिम्बैक्स, ठीक, जो कि कहाँ पे हुआ है, विशाखापट्टनम में, और ये नौसेना के बीच में हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालाबार एक्सरसाइज, है ना, मालाबार बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक, मालाबार बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये किस किस के बीच में हुआ है, ये 4 देशों के बीच में हुआ है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ठीक, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। आप चाहें तो चीज़ों को कभी कभी नक्शे के ऊपर भी याद कर सकते हैं, है ना, नक्शे के ऊपर। जैसे देखिए अगर आप देखें यहाँ पे अमेरिका है हमारा, ठीक है, तो ये अमेरिका हो गया। अगर हम मैप में देखते हैं ना, मैप जो होता है वो गोल होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो इस तरफ है, नीचे आप देखते हैं
ऑस्ट्रेलिया, अगर वो घूमता है तो वो इसी तरफ आ जाता है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, फिर ये इंडिया आ जाता है, फिर ये अमेरिका जो है वो फिर वहाँ पे यहाँ पे अमेरिका, फिर यहाँ पे जो है वापस इंडिया आ जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। पृथ्वी गोल है ना, तो देखिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ सबको पता होती है ये चीज़। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये अमेरिका हो गया, उसके बाद यहाँ पे ये भारत हो गया, ये जापान हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक। तो ये माला की तरह ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक। आप चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। कहाँ पे हुआ है ये? विशाखापट्टनम में हुआ है और नौसेना के बीच में हुआ है ना, मालाबार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक है होपेक्स 2024 जो कि भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, ठीक। ये दूसरा है भारत और मिस्र के बीच में। एक तो है होपेक्स और दूसरा कौन सा था, ठीक, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको साइक्लोन, जो कि कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में हुआ था, है ना। तो एक साइक्लोन और एक होपेक्स, ये दो भारत और मिस्र के बीच में हुए, है ना। अब अगर इसका नाम अलग है तो जाहिर सी बात है कि ये जो सेना है वो भी अलग होगी। ये वायु सेना के बीच में हुआ है, ठीक। और कहाँ पे हुआ है ये? मिस्र में। वो हमने देखा था राजस्थान में हुआ था, ये मिस्र में हुआ है। अब हम देखते हैं 8वां जिमेक्स, ठीक। जिमेक्स जो है 2024, ये भारत और जापान के बीच में हुआ था। देखिए जैसे जापान है ना, और ये कहाँ पे हुआ है? जापान में ही हुआ है, नौसेना के बीच में, है ना। चलिए ये देखिए ये दोनों रिपीट हो गए हैं यहाँ पे। 6वां धर्म गार्जियन जो है ना, ये धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2025 जो ये वो भारत और जापान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ कुछ नाम जो होते हैं ना वो एग्जामिनर के बहुत ज़्यादा पसंदीदा होते हैं, वो नाम देखते हैं और उन्हें जो सबसे अच्छे लगते हैं वो उठा के आपको दे देते हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपकी भी पसंदीदा हो जानी चाहिए, ठीक। इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा, धर्म गार्जियन जो कि भारत और जापान के बीच में, और कहाँ किन के बीच में? थल सेना के बीच में, है ना। कहाँ पे हुआ? जापान में, ठीक। चलिए अब दो जो हैं शक्ति और वरुण, ये दोनों जो हैं दो एक जैसे देशों के बीच में हुआ है। किसके साथ? भारत और फ्रांस, और भारत और फ्रांस, ठीक। शक्ति की बात करें, शक्ति 2024 में ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, ये थल सेना के बीच में हुआ है ना। और दूसरा जो वरुण है वो नौसेना के बीच में हुआ। तो भाई जो थल सेना है वो बहुत शक्तिशाली है, और जो जल सेना है वो वरुण, ठीक है, वरुण देवता भी हम बोलते हैं, ठीक। तो ये वरुण जो है वो थल नौसेना को रिप्रेजेंट कर रही है, और शक्ति जो है वो थल सेना को, है ना। और हुआ किस देश के बीच में है? भारत और फ्रांस। तो आप दो नाम याद कर लीजिए, एक शक्ति और दूसरा वरुण, ठीक। उसके बाद है 8वां जिमेक्स, ये भारत और जापान, जो भी हमने पीछे देख लिया था। हाँ, आप ये देख लीजिए कि जो शक्ति है वो मेघालय में हुआ था, भारत में, है ना। और जो दूसरा है वरुण वो अरब सागर में हुआ था, ठीक। चलिए इसी के साथ आज का ये जो हमारा लेक्चर था वो समाप्त होता है। हमने बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से देखने की कोशिश की कि किन देशों के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो नाम आपको कठिन लगते हैं उन्हें आप ज़रूर एक अलग से स्टिकी नोट्स या अपनी किताब में लिख लें, ताकि जो आपने पढ़ लिया है वो परीक्षा में गलत ना हो, किसी भी कीमत पे गलत ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और छोटे छोटे टॉपिक्स, जिनके कारण आपकी जल्द से जल्द तैयारी हो जाए, ठीक। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।